नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका में बड़े पैमाने पर कोरोना टीकाकरण के अच्छे नतीजे आ रहे सामने। टीकाकरण के बाद लोगों में उत्साह। 4 करोड़ लोग निकले घूमने, मास्क जरूरी नहीं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर लगी याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। केंद्र ने कहा पिटीशन कानून का गलत इस्तेमाल। वैक्सीनेशन पॉलिसी पर उठे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, राज्यों को वैक्सीन के क्यों देने पड़ रहे ज्यादा दाम? देश भर में होने चाहिए एक ही दाम। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव ने गृह मंत्री से की मुलाकात। कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा की 1 घंटे तक बंद कमरे में हुई चर्चा। विजयवर्गीय ने सरकार से के काम को सराहा। अमेरिका में बड़े पैमाने पर कोरोना टीकाकरण के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। अमेरिकी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन दिनों अमेरिका के ज्यादातर राज्यों का मौसम सुहाना है, इसलिए 4 करोड़ अमेरिकी पर्यटन यात्रा पर निकल गए हैं। उन्हें समुद्र तटों, ऐतिहासिक और सुंदर स्थानों की सैर कर रहे हैं। वहीं खास बात यह है कि बाहर निकलने के लिए मास्क जरूरी नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका में 40% से ज्यादा लोग कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया था, जिसमें केंद्र ने याचिका खारिज करने और याचिकाकर्ता पर हर्जाना लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मैनेजमेंट से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई की और वैक्सीनेशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की पॉलिसी पर सवाल भी उठाए। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि पूरे देश में वैक्सीन का दाम एक ही होना चाहिए। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात खत्म हुई। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं की चर्चा लगभग 1 घंटे तक चली, जो कि बंद कमरे में हुई थी। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण को लेकर कैलाश विजयवर्गीय बोले कि सरकार ने कोरोना संकट काल में बहुत अच्छा काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जिला कलेक्टर के साथ तालमेल बिछा के कोरोना पर अच्छा काम किया है। और वहीं कमलनाथ के पेनड्राइव मामले पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ से पूछिए कि उनके पास पेन ड्राइव है या नहीं। देखिए, वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनके पास थी, तब उनको अधिकार था कि वो कुछ कर सके, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। अब विपक्ष में हैं, अब उनके पास पेन ड्राइव है तो क्या कर लेंगे वो, मुझे नहीं पता। ये तो उनसे पूछिए कि पेन ड्राइव है कि नहीं है। कभी वो क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग न्यू मार्केट पहुंचे, जहां उन्होंने 1 जून से मार्केट खोलने के पहले व्यापारी वर्ग को समझाइश दी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता के लिए भी जागरूक किया और बताया कि कोविड से बचने के लिए कोविड सेफ्टी टीम भी बनाई गई है, जो मार्केट के अलग अलग हिस्सों में सेफ्टी टीम को जिम्मेदारी दी है। इस टीम में नगर निगम, राजस्व और पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं। और वहीं मंत्री ने व्यापारी वर्ग से बातचीत करते समय कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन न करने की भी हिदायत दी। भोपाल में सभी मार्केट की निगरानी के लिए कोविड सेफ्टी टीम का गठन किया है। सीएसटी एक नया प्रयोग किया है, जिसमें हमारे रेवेन्यू के, नगर निगम के और पुलिस के कर्मी रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हर दुकान पर कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए, क्योंकि कल से ओपन होनी है। आज जिन जिन दुकानों पर व्यवसाय शुरू होगा उसके सामने गोले बनाना, हमारे जो सीएसटी के सदस्य हैं उनका और दुकानदारों का मेल मिलाप, और कल से पूरी तरह से व्यवसाय की शुरुआत और ये सुनिश्चित करना कि उसमें कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए, इसकी आज हमने शुरुआत की है।
मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर सरकार से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं अस्पताल की इमरजेंसी और रूटीन सुविधा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। जूडा डॉक्टर्स ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 1 जून से कोविड ड्यूटी भी बंद कर देंगे। वहीं जूडा ने सरकार से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की 2 दिन पहले ही चेतावनी दे दी थी। मध्य प्रदेश जूडा अध्यक्ष अरविंद मीणा ने कहा कि 30 तारीख तक हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई तो हम 31 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में सारे मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी और रूटीन सुविधाएं बंद कर देंगे। लेकिन सरकार ने अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पिछले 3-4 महीने से जूडा बार बार इसके प्रदर्शन कर रहा है और सरकार से हमने अवगत करवाने की कोशिश की। जो हमारी डिमांड थी, जो बेसिक डिमांड थी हमारी सुरक्षा को लेके, हमारा स्टाइपेंड वृद्धि को लेके, हमारे जो कोविड वॉरियर जो काम कर रहे हैं वो अगर किस तरह से इन्फेक्ट हो तो उनकी सुविधाएं दी जाए, उन सारी चीज़ों को लेके पिछले मंथ की 6 तारीख को माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री के जिसे हमारी डेलीगेशन ने मीट की, उसमें हमारी जो चीज़ें हैं उन पर उनने अपना सहमति जताई और एक फाइल बढ़ा के आगे बढ़ी। लेकिन अब पूरा 1 महीना खत्म होने के वाला है। अब उस पर सरकार अपने ही जो वादा किया था उस पर पीछे हट रही है। तो हम अब ये चाहते हैं कि इस प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इसमें इंटरवेन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष पूरे होने पर सिंगरौली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फल भोजन राशन का वितरण किया। इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया। मध्य प्रदेश के प्रदेश मंत्री और जिले के प्रभारी राजेश पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष सहित कई अध्यक्षों के साथ जिले के 16 मंडलों में राशन और फल वितरित किए गए। वहीं प्रदेश सचिव और प्रभारी ने बताया कि जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में ब्लड डोनेट कराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा दिवस के रूप में मनाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के 7 वर्ष केंद्र में सरकार के पूरे हुए। उसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख गांवों तक सेवाई संगठन का कार्य किया है। मैं सिंगरौली जिले का प्रभारी होने के नाते सिंगरौली जिले के 16 मंडलों में लगभग 300 स्थानों पर सेवाई संगठन के माध्यम से अनेक प्रकार के व्यवस्था वितरण करने का कार्यक्रम जो किया है, राशन वितरण का है, सैनिटाइजर का है, मास्क वितरण कार्यक्रम यह पूरे सिंगरौली जिले में संपन्न हुआ है। उसी कड़ी में ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर 50,000 की संख्या में रखा था। सिंगरौली में भी बड़ी संख्या में ब्लड डोनेशन कार्यक्रम यह हुआ है। सिंगरौली विधायक राम लल्लू बैस ने कहा कि मेरे विधायक विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोविड-19 से बचाव हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान में जिन नगर निगम वार्डों और ग्राम पंचायतों में 100% टीकाकरण पूर्ण किया जाएगा, उस नगर निगम वार्ड व ग्राम पंचायत को उनके विकास कार्य हेतु विधायक निधि से राशि प्रदान की जाएगी। वहीं सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य ने यहाँ भी कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर आने से पहले 100% वैक्सीनेशन होने से संक्रमण के खतरे से बचा जा सकता है। सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत अथवा नगर निगम के वार्ड में जहाँ वैक्सीनेशन 18 वर्ष से आयु वर्ग से लेके और जितने भी ऊपर के आयु वर्ग के हैं, यदि उस वार्ड में या उस ग्राम पंचायत में 100% हो जाता है तो विधायक निधि से उस वार्ड का, उस पंचायत का विकास करने के लिए हमने एक परिपत्र जारी किया और आशा करते हैं कि यह उनके सुरक्षा के लिए कोविड-19 के वायरस को रोकथाम के लिए जीवन की सबसे सुरक्षित वैक्सीनेशन कराएंगे। यह उनके जीवन के लिए भी सुरक्षित है और ये एक तो बहाना है कि भाई अच्छा कर लेंगे, विकास कर लेंगे तो विकास निधि का पैसे से विकास कार्य उस वार्ड पंचायत का करेंगे, ऐसा मैंने। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।